ओम नमः शिवाय। हर हर रेवा। स्वागत है आपका हर हर रेवा में, एक ऐसी दिव्य यात्रा में जहां हम साथ मिलकर जानेंगे मां नर्मदा, मां रेवा की अद्भुत महिमा को। हर हर रेवा केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मां नर्मदा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का एक प्रयास है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम मां रेवा के पवित्र तटों पर स्थित घाटों, तीर्थों, आश्रमों और साधना स्थलों की यात्रा करेंगे और जानेंगे उनके पीछे छिपे दिव्य रहस्यों को। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत केवल एक विचार से नहीं हुई, बल्कि मां नर्मदा की कृपा से हुई। कुछ समय पहले मैंने साइकिल से नर्मदा परिक्रमा की यात्रा प्रारंभ की थी। उस समय मेरे मन में केवल एक ही भावना थी, मां नर्मदा को अनुभव करना। मैं नर्मदा के तटों के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कहीं छोटे गांव, कहीं शांत घाट, कहीं जंगलों के बीच बहती मां रेवा और कहीं दूर से सुनाई देती मंदिरों की घंटियां। हर दिन एक नया अनुभव था। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे मां नर्मदा स्वयं अपने किसी नए रूप से परिचय करा रही हो। लेकिन नर्मदा परिक्रमा केवल सुंदर यात्रा नहीं होती, यह शरीर की परीक्षा भी लेती है, मन की परीक्षा भी और अहंकार की भी। एक दिन यात्रा के दौरान मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। शरीर थक चुका था, साइकिल चलाना कठिन हो गया था और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था, मन में निराशा थी और भीतर एक प्रश्न था, क्या मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? लेकिन शायद मां रेवा को कुछ और ही स्वीकार था। उसी समय मुझे एक दिव्य व्यक्ति मिले, लवजी भाई। उनका चेहरा आज भी मुझे याद है। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी वाणी में एक अद्भुत शांति। उन्होंने मेरी सहायता की, मुझे संभाला, मुझे भोजन कराया और केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शक्ति दी। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मां नर्मदा ने स्वयं उनके रूप में मेरी सहायता की हो। विदा होते समय उन्होंने मुझे एक पवित्र ग्रंथ भेंट किया, नर्मदा पुराण। उस समय शायद मैं समझ नहीं पाया था, यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि मां नर्मदा का आशीर्वाद था। जब मैं नर्मदा पुराण पढ़ना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा जैसे मां रेवा स्वयं अपने तटों की कथा सुना रही हो। हर घाट, हर तीर्थ, हर कथा एक नई आध्यात्मिक अनुभूति देने लगी। तभी मुझे समझ आया कि नर्मदा केवल जल नहीं है, वह चेतना है, वह करुणा है, वह एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति है। नर्मदा भारत की उन दिव्य नदियों में से एक है जिन्हें केवल नदी नहीं बल्कि जीवित देवी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगे स्नानेन यत् पुण्यम यमुने दर्शनात् भवेत्, नर्मदा दर्शनादेव पापम नश्यति तत्क्षणात्। अर्थात गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है, यमुना के दर्शन से जो फल मिलता है, वह केवल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मां नर्मदा, जिन्हें रेवा भी कहा जाता है, भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की तपस्या से निकली दिव्य ऊर्जा से मां नर्मदा प्रकट हुई। इसी कारण मां नर्मदा को शिव की चेतना, शिव की करुणा और शिव की शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भारत में अनेक नदियां हैं, लेकिन नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या है। हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा के दोनों तटों के साथ चलते हुए उनकी कृपा और दिव्यता का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जिसे मां नर्मदा बुलाती है वही उनकी परिक्रमा कर पाता है। मां नर्मदा के तट पर हजारों छोटे बड़े घाट, तीर्थ स्थल, आश्रम और साधना भूमियां सिचुएटेड है।
हर घाट की अपनी कथा है, हर घाट का अपना रहस्य है, हर घाट की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। कहीं भगवान शिव ने तप किया, कहीं ऋषियों ने साधना की, कहीं देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कहीं ऐसे चमत्कार हुए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। नर्मदा पुराण में इन घाटों और तीर्थों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। हर हर रेवा श्रृंखला में हम एक एक घाट पर जाएंगे,